सॉल्व साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन कॉस इनवर्स एक्स एंड साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स 1 - 6। इसमें दो इक्वेशन दे रखे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर दो दे रखे तो दोनों को अलग अलग सोल्व करके दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा, ठीक है। क्योंकि एंड करके दे रखा है तो ये दोनों के लिए कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो दोनों के लिए सेटिस्फाइड होने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों का सॉल्व करके दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, राइट। जो दोनों में कॉमन सॉल्यूशंस आएंगे वो हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। तो ये अगर पहले वाला पार्ट को अगर देखते हो तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स लिखा है, राइट साइड में जो है कॉस इनवर्स लिखा है। तो पहले तो क्या करेंगे कि दोनों को सेम में कन्वर्ट कर लेंगे, तभी हम लोग कंपेरिजन कर पाएंगे। तो ये जो है कॉस इनवर्स एक्स को हम लोग लिख सकते हैं ना π/2 इंटू साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हो। तो इसको लेफ्ट साइड में ले आओगे तो ये 2 साइन इनवर्स एक्स इज़ ग्रेटर देन π/4 हो जाए π/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 2 से डिवाइड किया तो π/4 हो जाएगा। तो साइन इनवर्स तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी। तो अगर इसको ग्राफ देखोगे तो अगर ग्राफ में अगर जाएंगे तो देखो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा होता है। हम लोग को पता है साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ जो होगा कुछ ऐसा होता है। तो ये 0 है। अब ये कह रहा है कि इस ये एंगल है बेसिकली, तो एंगल की वैल्यू जो है वो π/4 से बड़ी है। ये π/2 तक जाएगा तो π/4 कहीं यहाँ पे होगा तो π/4 से बड़ी है। तो π/4 से बड़ी एंगल के लिए कौन सा वैल्यू, ये वाला पार्ट होगा। तो उसके रिस्पेक्टिवली ये वाला ग्राफ होगा। तो इसके रिस्पेक्टिवली एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, तो π/4 पे जो एक्स की वैल्यू आती है वो क्या आती है 1/√2। और ये मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी, ये वैल्यू जो जाएगी वो 1 तक जाएगी। तो ये हमारा फाइनल रीज़न हो गया ये वाला पार्ट। तो ये इस केस में जो x का जो सॉल्यूशंस होंगे, अगर ओपन इंटरवल लगा हुआ है तो 1/√2 पे ओपन हो जाएगा और 1 पे क्लोज। क्योंकि इसका डोमेन भी देख रहे हो ना तो 1 तक ही जा रहा है, ठीक है। क्योंकि डोमेन इसका 1 तक ही है तो इसलिए 1 पे क्लोज ऐसा होगा। तो ये पहला फर्स्ट इक्वेशन हो गया पहला पार्ट का। इसका डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो ये वाला पहला पार्ट का सॉल्यूशंस हो गया। अब सेकेंड वाला पार्ट, इधर वाला पार्ट को अगर देखोगे तो देखो ये साइन इनवर्स एक्स कैसा फंक्शन है। साइन इनवर्स एक्स जो है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इनक्वालिटी साइन, जब साइन इनवर्स हटाओगे तो इनक्वालिटी साइन में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो x ग्रेटर देन 1 - 6 हो जाएगा इस केस में। तो 2x जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। तो x की वैल्यू 1/2 से बड़ी होनी चाहिए। और मैक्सिमम x इसका डोमेन क्या आएगा, इसका डोमेन अगर चेक करोगे तो इसका डोमेन -1 से 1 के बीच में ही आएगा। और इसको भी चेक करोगे तो -1 से 1 किया है इसको चेक कर लो ये वाला पार्ट का। तो -1 से यहाँ पे 1 - 6 है ना, तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी x की वैल्यू इस वाला पार्ट के लिए। तो -1 क्या, तो -2 से लेकर -6 की वैल्यू 0 तक, फिर माइनस साइन रिवर्स किया तो x की वैल्यू 0 से बड़ी और 2 से छोटी। ये हो रहा है इसका 0 से 2 जा रहा है, 0 से 2 जा रहा है और इसका -1 से। तो ओवरऑल डोमेन जो होगा इसका डोमेन -1 से 1 है। तो ओवरऑल इस फंक्शन का डोमेन जो हो रहा है वो क्या होगा 0 से 1 ही होगा। क्योंकि ये 0 से 2 है, ये -1 से 1 है, तो 0 से 1 हो रहा है। तो ये इसके साथ इंटरसेक्शन करोगे, ये इसके साथ इंटरसेक्शन किया तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ रही है वो जो होगा 1 से 1/2 से बड़ी है। तो ये 1/2 पे ओपन इंटरवल 1/2 से लेकर 1 क्लोज इंटरवल तक आ रहा है। तो इसको इक्वेशन हम लोगों ने 2 बना लिया। अब ये 1 और 2 का इंटरसेक्शन करोगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी, देखो ये दोनों में 1/√2 जो है वो 1/2 से बड़ी होती है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो होगी वो ओपन इंटरवल 1/2 से लेकर 1 के बीच में ही जाएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू।